ये है सोनसा पंचायत, जहाँ पे पासवान परिवार कम से कम 150 से प्लस समुदाय यहाँ पे रहते हैं, पासवान समुदाय। जहाँ पे इन लोग का नोटिस आया कि 26 तारीख को अपना पूरा घर खाली कर दें और नहीं तो प्रशासन द्वारा बलपूर्वक करके हटाया जाएगा। जैसे इस प्रकार से क्षतिग्रस्त किया गया इन लोगों को घरों को, और लास्ट नोटिस है कि 26 तारीख को पूरा खाली करें। हमारे साथ है कुंदन पासवान जी, जो कि सिंगर हैं, पासवान समुदाय का अच्छा गाना गाते हैं और नेता भी हैं। मेरा नाम कुंदन पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अभी भाई लोग का यहाँ से कॉल गया था कि मतलब एक बार आप आ करके और ये जो 150 घर का नोटिस आया है, कम से कम एक बार इंसाफ दिलवाइए। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, सबसे मिला हूँ और मिलने के बाद ये जो आप वीडियो बना रहे हैं बड़े भी आदरणीय गार्जियन श्री चिराग पासवान जी को मैं सेंड करूँगा। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप एक बार सभी परिवार को न्याय दिलवाइए, ताकि जो घर टूटने वाला जो नोटिस दिया गया है उसको कम से कम अभी रोक दिया जाए, है ना। अच्छा, देखा जाता है पूरा क्षतिग्रस्त किया है, अभी हम लोग देख कर आए हुए यहाँ पे। कहा जाता है कि बलपूर्वक भी किया जाता है, यहाँ तक कि बकरी भी दबकर मर गया है, कई बकरियां भी दब के मर गई, यहाँ तक अनाज पानी सब दब गया था। देखिए बात इसको ऐसा कैसे किया जाए? है कि तोड़ने कोई भी अगर तोड़ने जाता है तो उसका मोह माया नहीं है, जेसीबी चलाने वाला का मोह माया थोड़ी होता है। तो सरकार के आदेशानुसार चलता है। तो रही बात कि यहाँ जो नोटिस आया है हम उस पे काम करने के लिए आए हैं। हम सब जितने भी यहाँ पे चाचा लोग हैं, सब लोग माई बहन लोग जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबसे मिले हैं यहाँ। मतलब मिल कर के यही मतलब करने आए थे कि मतलब जो नोटिस आया है वो सही है या गलत है। अभी हमने देखा है और बड़े भैया आदरणीय गार्जियन चिराग पासवान जी के व्हाट्सएप पे मैं ये चीज़ सेंड किया हूँ। सारा मतलब यहाँ का जो नोटिस आया था, जो पत्र आया था, सारा चीज़ भेजा हूँ। तो मुझे जहाँ तक ये बात है कि मतलब जितना हम लोगों का दमखम है मतलब लगा देंगे इन सभी परिवारों को बचाने घर के लिए बचाने के लिए। हाँ, कहा जाता है कि पूरे गांव जो पंचायत है, सोनसा पंचायत, ये पूरे ही गरमजरुआ जमीन को, लेकिन कुर्मी समुदाय ज़्यादा इसमें कहा जाता है, पब्लिक से ओपिनियन है कि कुर्मी समुदाय ज़्यादा दबाव बन रहा है, लेकिन उन लोग भी गरमजरुआ में है, लेकिन हम लोग को हटाया जा रहा है, दलित परिवार को ही हटाया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए अब हम क्या बोले भाई, हम तो इसमें कुछ प्रक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन एक बात बताता हूँ कि रही बात ऊपर का आदेश है, ठीक है, कोर्ट का आगे। कोर्ट का आदेश है। अब अतिक्रमण है, तो जैसे कहने का मतलब ये आदेश आज जो दिए हैं कि 26 तारीख को तोड़ दिया जाए, तो आप चुनाव से पहले काहे नहीं दिए है। जी। एक बात ही हुआ। रही बात इस गांव में हर जगह आप देखिएगा लाइन का, बिजली का खंभा, मतलब यहाँ पे सारा चीज अवेलेबल है। ये जो घर जितने भी घर टूटने वाला नोटिस आया है सभी को इंदिरा आवास मिला है। तो इसमें फिर इंदिरा आवास जब मिल गया तो फिर तोड़ने का कहाँ से सवाल बनता है। आप एक जगह एक तरफ कहते हैं कि मतलब जिसे मतलब इंसान का अगर घर रहने के लिए जगह जमीन नहीं है तो उनको शायद कितना दूर देते हैं। 3 डिसमिल। अच्छा 3 डिसमिल है, लेकिन 5 डिसमिल का यहाँ पे बोला गया था। 5 अच्छा। डिसमिल जो है कोर्ट से। हाँ तो बताइए, एक एक तरफ आप बसाते हैं और दूसरे तरफ जो बसे हैं बरसों से बसे हैं। एक दादाजी कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत दिने से हम 40 लोग रह वर्ष से रहे हैं, ज़्यादा 40 बरस से। तो 40 बरस से रह रहे हैं, आज क्या अब मतलब आप मतलब ये आ गया कि आज मतलब आप तोड़ने के लिए उत्सुक हो गए। तो इस पे हम लोग जांच प्रक्रिया मतलब जांच करके, और हम तो पहले ही कहे हैं कि सारा चीज़ हम बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी को भेजे हैं। और मुझे आशा है कि वो मतलब जब भी मैं उनके पास किसी का गुहार लेकर के जाता हूं तो कभी वो मतलब ये नहीं किए हैं। हाँ, खाली नहीं किए। तो जहां तक मेरा मानना है कि जितना हम लोगों का होगा, अगर यहाँ से लेकर के अगर मुख्यमंत्री जी के भी पास जाना है तो हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग आए थे, मिले थे, परिवार लोग से मिले हैं, दुख होता है, समझे। अगर मान लिए बरसों से, जैसे कहने का मतलब है कि देखिए घर तोड़ना एक एगो मतलब बेटा मरने के बराबर है। कितना मेहनत करके, कितना मजदूरी करके, कैसे कैसे लोग उठाए होंगे। आज घर घर को बेघर कर दीजिएगा परिवार लोग को, तो कहीं ना कहीं भाई मायूसी तो छाएगा ना। यही बात है। तो हम लोग कोशिश मतलब बहुत मतलब कर रहे हैं कि मतलब किसी तरह से मतलब सभी लोगों का मतलब इंसाफ दिला दिया जाए। पहले तो चिराग पासवान जी बोलते थे कि हम बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है, सही लेकिन बात अब है। तो मजबूती से खड़ा हो तो गए हैं। मैं भी तो यही बात बोल रहा हूँ ना कि पहले हम लोग सरकार के मतलब सरकार में नहीं थे, हिस्सा में नहीं थे उनके। अब रही बात कि हमारे 2-2 मंत्री हैं, केंद्र में है, सेंट्रल में है, हैं।
तो कहने का मतलब है अगर मेरे मेरे मंत्री जी का बात अगर नहीं सुनेंगे तो फिर अगला का क्यों सुनेंगे हम। तो जब जब बताइए कि इतने सारे मेरे भाई लोग हैं सब यहाँ पे मतलब वोट उस समय दिए, वोट दे करके जिताने का काम किया, आज इस समय ऐसा आ गया कि मतलब आप घर तोड़ने के नौबत पे ले आए हैं। एक बार सीईओ साहब से कम से कम जो इस क्षेत्र से विधायक जीते हैं उनको आ करके इन परिवारों से मिलना चाहिए था, है कम से कम तो 500 से वोट तो कम में नहीं होगा, तो कम से कम एक बार आ करके मिलना चाहिए विधायक जी के मिल करके सीईओ साहब से बात करके सब परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। जैसे विधायक की बात की सर, ये यहाँ पे ग्रामीण समझान है हम्म। कि पॉलिटिकल ही लड़ाई है, जैसे कि मुखिया का जो पंचायती राज था चुनाव, उसके लेकर खुन्नत है उन लोगों के अंदर कि हम लोग को पासवान समुदाय वोट नहीं देते हैं, इसीलिए उनको उजाड़ के फेंक देना है। ऐसा पब्लिक की प्रतिक्रिया, मेरा नहीं है। अब ये द्वेष का भावना है, समझे। और रही बात शुरू से देखे होंगे कि दलित लोग को सताते शुरू से आ रहा है, तो इस पे हम लोग यही के मतलब जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग यही के लिए ना आए हैं कि किसी तरह से इन लोगों का भैया लोग का इंसाफ दिलाया जाए। तो बस हम लोग कोशिश करेंगे, कह तो दिया कि जी जान लगा देंगे। अगर मतलब अगर समझिए कि 150 घर अगर हम टूटने से बचा लिए तो जिंदगी में सबसे बड़ा फल हम पा लिए, समझे। और मैं कोशिश करूंगा, मैं जिस दिन से फोन गया यहाँ से लगातार मैं सबके पूछिएगा, सबके संपर्क में है। बस भैया के अभी भेजे हैं, चिराग भैया को, और 2 से 3 दिन में हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास नोटिस लेके चले जाएंगे, समझे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आए हैं, हमको मतलब वहां से भेजा भी गया है, समझे। ऐसे नहीं है कि मतलब हम डायरेक्टली आ गए हैं। तो रही बात, हम अभी जाएंगे यहाँ के जो मतलब जो नोटिस का जो हाँ कागज वगैरह है वो लेकर के जाएंगे, फिर जा करके फिर यहाँ से भाई लोग को 2-3 को जिस दिन मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे खुद हम बुला करके और मिलवाएंगे वहाँ पर, ठीक है। क्या चिराग भैया यहाँ पे आएंगे दुख दर्द जानने के लिए? हम तो कोशिश करेंगे कि भैया आए। अभी फिलहाल भैया व्यस्त हैं और ऐसा टाइम में दे दिया है, 26 तारीख के कह दिया है। मेन अभी इधर मंत्री वाला भी देखिए रहा है कि शपथ ग्रहण के लेकर के बिजी थे, इधर आज भी थे मगर दिल्ली चले गए। तो रही बात, हम लोग कोशिश करेंगे कि भैया को एक बार यहाँ आना चाहिए। कुंदन जी, देखा जाता है कि पासवान समुदाय पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है। अभी फिलहाल में मूछ रखने पर बिहार शरीफ में हत्या कर दिया जाता है पवन पासवान का, इसको कैसे देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? कुछ नहीं, सब लोग मतलब पासवान समाज को गुलाम समझ लिया। मेन बात, सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोगों को जाति बिरादरी में एकता ही नहीं, समझ गए। मान लीजिए यहाँ पे सारे लोग हैं, अगर सब लोग एक बन के आवाज बन के अगर घेराव कर देंगे सीईओ के ऑफिस, औकात नहीं है कि नोटिस भेजने का, फिर समझे। तो इसलिए सबसे पहले संगठन होना बहुत जरूरी है। और रही बात मुँह छेड़ने के, तो चलिए ना, अब हम मुँह छेड़ते हैं, कोई क्या औकात है तो तनी गोली मार के दिखा दे, है ना। तो ये कुछ नहीं, जब तक आपके अगर आपके करीबी जो कोई होते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, अगर हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इनको पता है ना, तो जब तक ये नहीं अगर किसी को बताएंगे तो हमको कोई मार सकता है, नहीं मार सकता। तो जब तक कोई आपके अपना आदमी उसमें सम्मिलित नहीं होगा तब तक आपका मर्डर नहीं होगा, समझ गए ना, यही बात क्या है। पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए कुंदन जी उतरेंगे रोड पे? बिल्कुल, हम तो बोले भाई कि जी जान लगा देंगे। अभी हम आए हैं, सबसे मिले हैं, और रही बात अभी तुरंत हमको औरंगाबाद निकलना है, समझे। हम बताएं कि जाएंगे हम 2-3 दिन में। हम अभी भाई को बोले हैं कि भाई नोटिस लेकर के हम अभी जाते हैं, उसके बाद 2 दिन में मैं, ये नहीं कि मैं झूठा वादा करके जा रहा हूँ, हम झूठा वादा नहीं, दिलासा देने वाला काम नहीं करते हैं, जो करते हैं परफेक्ट करते हैं। किसी नेता के मुंह पे डायरेक्ट बोलते हैं, हमको भैया किसी से डर वर नहीं लगता है। हम जब भी बोलेंगे तो फैक्ट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो मुंह चोर वाला बात नहीं करते हैं। हम कह रहे हैं कि 3 दिन में मुख्यमंत्री जी के पास मिलेंगे तो मिलेंगे, याद रखिएगा। 3 दिन हो 4 दिन, 26 तारीख से पहले मिलेंगे, याद रखिए। कुंदन जी, इस मामलों को कैसे देखें, क्या पॉलिटिकल दबाव है? अब भैया हम एकरा में कौची कही, हमरा तो खुदे पता नहीं है को कि कैसे कहा को याद से। चिराग जी को यहाँ पे बुलाया जाए। अब अभी तो आप ही के सामने भेजे हैं सारा चीज, चिराग भैया के डायरेक्टली भेजे हैं, व्हाट्सएप पे सारा चीज भेज दिए हैं। अब रही बात, रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे कि जा करके एक बार उस गांव में जाइए आप। हम अभी बता तो दिए कि जितना हमको जोर लगाना होगा, जी सर। अगर चिराग भैया को यहाँ उतारना होगा तो चिरागो भैया को उतार देंगे। जी, यहाँ पे एक बार आप उनको समझे? लाके दिखाया जाए आपको कि एक हम लोग चीज गरीब कैसा रह रहे हैं। एक चीज बता देते हैं, बिहार में कहीं भी पासवान का मर्डर होता है तो उसमें प्रोग्राम चिराग भैया के ले जाए वाला कोई व्यक्ति है तो कुंदन पासवान है, किसी से पूछिएगा। एक बात और बता देते हैं जाते जाते लाइव के माध्यम से आप लोग को, कहीं भी कोई पासवान परिवार का अगर
कोई का मतलब तबीयत खराब हो, चाहे कोई किसी का किडनी फेल हो, किसी का किसी प्रकार का बीमारी अगर होता है तो एम्स और आईजीएमएस पीएम से यहाँ से पटना से लेकर दिल्ली तक के दिखाने का काम करते हैं हम। कभी भी याद कीजिएगा, अगर जिसको बेड नहीं मिला उसको बेड दिलाने का काम करते हैं। तो इसीलिए हम विनती करते हैं सर कि हम लोग को जैसे बेड नहीं मिलता है तो हम लोग के ये जगह मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम कह दिए ना, बस भैया चिंता मत कीजिए, भाई हैं, हम बुलाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग को औरंगाबाद निकलना है लगले। तो आपने देखा किस प्रकार से कुंदन जी का प्रतिक्रिया रहा। ये नेता और कलाकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं। इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया कि हम लोग पासवान समुदाय को बचाने के लिए जी जान लगा देंगे, कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान जी इस गांव में जरूर आएंगे। तो ऐसी ही देश दुनिया के खबरें, छोटी बड़ी खबरें और शोषित वंचित दबे कुचले समाज की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करिए दलित संघर्ष न्यूज।